हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जो कक्षा 10वीं की गणित का चैप्टर 4 है उसकी एक्सरसाइज 4.2 का चौथा क्वेश्चन है, उसको हल करेंगे। और ये भी एक वीवीआईपी कैटेगरी का क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस प्रश्न को समझने के लिए हमको समझना होगा कि पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक, तो पूर्णांक जो होते हैं वो 0, +-1, +-2, +-3, इस तरीके से ये कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रश्न में केवल धनात्मक पूर्णांक की बात की गई है और वे पूर्णांक कैसे हैं, क्रमागत पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना एक पूर्णांक संख्या क्या है, x है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार दूसरी क्रमागत, क्रमागत का मतलब एक के बाद एक आने वाली। ठीक है, तो दूसरी क्रमागत पूर्णांक जो होगी वो क्या हो जाएगी, बराबर x+1, है ना। क्रमागत का मतलब यही होता है कि जैसे आपका एक पूर्णांक 2 है तो क्रमागत उसके आगे आने वाला कौन सा होगा, 2+1 होगा, जिसे हम 3 कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पूर्णांक ले लिया x, तो दूसरा आपका क्रमागत पूर्णांक हो जाएगा x+1। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है, फिर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार इसके वर्गों का योग, है ना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या हो, 365 हो। तो वर्गों का योग 365 का मतलब है कि ये जो हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं इनका हमें क्या करना है, इनका हमें वर्ग करना है और वर्ग करके उनको जोड़ना है। तो वर्ग करके जोड़ने पर आपको मिलेंगे ये, इन दोनों के वर्गों का योग 365। ठीक, ये प्लस है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस यहाँ पे a+b का स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे हम। तो क्या बनेगा, ये a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ठीक है, बराबर 365। इसको थोड़ा और आगे हल करेंगे, x² जोड़ के हम क्या कर देंगे, 2x का वर्ग। ठीक, और उसके बाद क्या होगा फिर, ये 2x, तो प्लस के 2x फिर प्लस का 1, 365 को हम ट्रांसपोज करके राइट से लेफ्ट में ले आएंगे, बराबर 0। आगे क्या होगा, 2x का वर्ग प्लस 2x, और इसको आप माइनस करोगे 365 में से 1 को, तो बनेगा आपका 364 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 आप कॉमन निकाल लोगे, x² प्लस x और माइनस इसको आप 2 अपने कॉमन निकाला, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 एकम 2 और 1 बचा 2 8 16 और आपका 2 दूनी 4 बराबर 0। ये 2 0 में मिल जाएगा, तो x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। तो हमारा इक्वेशन जो है वो क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण जो है वो बन गया है x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी हमको या तो सूत्र विधि या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि, जो भी विधि आपको ठीक लगती है वो आप लगा सकते हो। मैं अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग कर रहा हूँ, मतलब जो गुणनखंड विधि है उसका उपयोग कर रहा हूँ। उसके लिए हम ये पता करने के लिए कि ऐसी कौन सी संख्या होंगी जिनको आपस में गुणा करने पर माइनस 182 मिलता है और जोड़ने घटाने पर प्लस का 1 मिलता है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 नम 18, 2 एकम 2। अब ये सीधे 7 से होगा, तो 7 एकम 7 7 21, फिर 13 से होगा, 13 एकम 13। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर वापस से वही संख्या मिल रही है जो कि आपको पिछले प्रश्न में मिली थी। इसके पहले वाला जो प्रश्न था, प्रश्न क्रमांक 3, वहाँ पर भी आपको यही मिला था, 14 और 13। बस वहाँ से डिफरेंस ये है कि वहाँ पर दोनों नेगेटिव वैल्यू आपको लेना पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेंगे। तो x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, x² प्लस, समझ में आ गई बात। हम यहाँ कॉमन निकालेंगे आप, तो क्या बचेगा x और x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 14 बराबर 0। अब x प्लस 14 दोनों जगह पे है तो कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 13 यहाँ अंदर बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए आप x प्लस 14 को यदि हम 0 के बराबर लेंगे तो x की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी।
ठीक है, जबकि आपको प्रश्न में बोला गया है कि जो पूर्णांक है वो कैसे हैं, धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए हम क्या करेंगे, x + 14 को नहीं लेंगे, हम लेंगे x - 13 = 0। जब आप इसको 0 लेंगे तो x = क्या मिलेगा आपको, 13 मिल जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू आपको मिल गई है। तो ये आपका प्रथम धनात्मक पूर्णांक हो गया। प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर 13, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा 13 + 1, जो कि होगा 14। थैंक यू। लाइक करें चैनल, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।